गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज हम लोग एक बार फिर BA थर्ड ईयर के हिंदी सब्जेक्ट पे चर्चा करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकेंड पेपर ऑफ हिंदी लिटरेचर दैट इज नोन एज भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र और हिंदी आलोचना। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन में आपको आता है कि निम्नलिखित में किन्हीं तीन पर टिप्पणी कीजिए। राइट नोट एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग। तो निम्न में किसी तीन पर टिप्पणी लिखिए। इसमें आप लोग के लिए जो यद्यपि इसका जो सिलेबस है लगभग पूरे सब्जेक्ट से आता है, फिर भी जो कुछ पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें देख लीजिएगा। कुछ टॉपिक जैसे पूछेगा रस संप्रदाय के बारे में टिप्पणी लिखिए। अदरवाइज पूछेगा प्रसाद गुण क्या है, प्रसाद गुण के बारे में टिप्पणी लिखिए। अदरवाइज पूछ सकता है आपका अलंकार संप्रदाय, ये हो जाएगा आपका अलंकार संप्रदाय, इसके बारे में बताइए। या फिर आपको और पूछ सकता है मनोवैज्ञानिक समीक्षा, मनोवैज्ञानिक समीक्षा। इसके अलावा आपका प्रगतिवादी समीक्षा, प्रगतिवादी समीक्षा। और एक प्रोबेबली अक्सर पूछा गया है वो क्वेश्चन है आपका शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक है। तो वह है आपका शब्दार्थो सहितो काव्यम, ठीक है। तो यहाँ पे शब्दार्थो सहितो काव्यम, इसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे जो उसमें से कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं, तो कुछ अपने हिसाब से आप जो और टर्मोलॉजी होगी आपके सब्जेक्ट में उनको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चर्चा करेंगे। अगला देखिए जो सेकंड इसका है इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें आपको अक्सर पूछता है कि किसी संप्रदाय के बारे में उसके भेदों के बारे में, संक्षिप्त परिचय के बारे में। तो इसमें दो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक तो आप सीधे याद कर लीजिए, इसमें अलंकार संप्रदाय पढ़ लीजिए का संक्षिप्त परिचय। और इसी में अनावश्यक दूर भागने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन पे। सीधे क्या कीजिए, इसी में अगला क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, यहीं पे प्लस करके अलंकार है रस संप्रदाय पढ़ लीजिए साथ ही। रस संप्रदाय का परिचय, संक्षिप्त व्याख्या का परिचय दीजिए। दोनों अलग अलग पूछाएगा, ठीक। और इसी में एक और पूछेगा ध्वनि संप्रदाय उसके भेद। अब तीनों एक साथ पढ़े रहेंगे तो 100% आपका आ जाएगा। ध्वनि संप्रदाय तथा उसके भेद, क्योंकि आप अगर अलग अलग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो एक ही स्ट्रीम के एक साथ पढ़ लीजिए क्वेश्चन, 2-3 100% हो जाएगा। यूनिट 3 पे आ जाइएगा। यूनिट 3 क्या, थर्ड क्वेश्चन समझ लीजिए। इसमें आपका है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। तो इसमें आप पढ़ लीजिए अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन आप यहीं से एक और पढ़ सकते हैं, वह है आपका रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की विवेचना। रिचर्ड्स के संप्रेषण सिद्धांत की विवेचना। कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफ रिचर्ड्स, यहाँ हो जाएगा। अगला आप यहीं पे पढ़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन हो सकता है, तो कई बार पूछा गया उदात्त की परिभाषा तथा उससे संबंधित लॉन्जाइनस के विचार। तीसरा यहाँ पे एक और पढ़ लीजिए उदात्त की परिभाषा तथा लॉन्जाइनस के विचार। लॉन्जाइनस
के विचार। ठीक, तो यहाँ पे एक साथ ही इसको पढ़ लीजिए। चौथे में आ जाइए, चौथे में फिर आ जाइए हिंदी आलोचना का आरंभ और विकास व निबंध। हिंदी आलोचना का आरंभ और विकास, राइट नोट ऑन द बिगिनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द हिंदी क्रिटिसिज्म का विकास व निबंध हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे एक हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसी पढ़िए, हिंदी आलोचना के विकास में रामचंद्र शुक्ल का योगदान, और एक पढ़ लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान। तो 100% एक क्वेश्चन यहाँ से भी राइट हो जाएगा। तो एक हो जाएगा हिंदी आलोचना के विकास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान यहाँ पे यहीं पे कर लीजिए अथवा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हिंदी आलोचना के विकास में हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान। हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान। जैसे एक ही जो फ्रेम के क्वेश्चन होते हैं, एक ही लेवल के, उनमें कोई न कोई आते रहता है। तो इससे अच्छा है कि वहीं से 2-3 हम तैयार कर लें ताकि वहीं से बाहर न जाने पाए क्वेश्चन। और अंतिम यूनिट में जिस पे आएगा निम्नलिखित में 4 पे टिप्पणी लिखिए। तो फिर उसमें आपको कई पॉइंट्स होंगे, कुछ पॉइंट्स हम आपको बता दे रहे हैं। यूनिट क्या है नंबर 5 में, निम्न में 4 पे टिप्पणी, निम्न में 4 पर टिप्पणी लिखिए। इनमें कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं? तो इसमें आपके जो मुख्य पॉइंट हो सकते हैं वे है आपके, पहला स्त्री विमर्श, नई समीक्षा, स्त्री विमर्श, नई समीक्षा, दलित विमर्श, ये सब जो ज़्यादा अपीलिंग टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पे पूछने की संभावना ज़्यादा रहेगा। इसी तरह संस्कृति विमर्श, और इसमें स्वच्छंदतावादी समीक्षा, और एक पढ़ लीजिए आप इसमें उत्तर आधुनिकतावाद और उत्तर उपनिवेशवाद। उत्तर आधुनिकतावाद इस शब्द का प्रयोग अनाटॉमी ने किया है, और उनकी किताब है स्टडी ऑफ हिस्ट्री में। और एक और है उत्तर उपनिवेशवाद। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं। तो इसमें आप और भी क्वेश्चन अपने हिसाब से एक बेसिक कंसेप्ट रखिएगा कि कम से कम हम हर शब्द पे, हर टॉपिक पे कम से कम 5-6 लाइन 8 लाइन लिखने की हमारे पास क्षमता हो। तो इसमें से कुछ टॉपिक आप और ऐड कर सकते हैं, और फिर आप जो क्वेश्चन पढ़ें उनमें से छोटे टॉपिक वहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो ये जो है आपका मेन होगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे थर्ड पेपर की।